नमस्कार, आप देख रहे हैं द डिजिटल रिपोर्टर। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। इस वक्त हम आपको बताएंगे कुछ हॉट सीटों पर क्या इस समय काउंटिंग चल रही है, कौन आगे है कौन पीछे है। और इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग आपको बता दें, उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे वर्ली सीट से इस समय पीछे चल रहे हैं। इस वक्त की बहुत बड़ी ब्रेकिंग है, आपको बता रहे हैं। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के अनुसार 5 राउंड की काउंटिंग वहां पर हो चुकी है। जो हमने आपको पहले भी बताया था कि आदित्य ठाकरे जो केवल 700 वोट से, कभी 300 वोट से आगे, अब 597 वोट से पिछड़ते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं। और मिलिंद देवड़ा जो है वो यहां पर लीड करते हुए नजर आ रहे हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें कि एमएनएस के संदीप देशपांडे जो हैं वो भी यहां पर अच्छे खासे वोट लेते हुए नजर आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो उन्होंने वोट यहां पर काटा है संदीप देशपांडे ने, उसका असर नजर आ रहा है। और आदित्य ठाकरे एक बड़ा चेहरा, पिछली बार जो है एक तरफा चुनाव में जीते थे, और इस बार जो है आदित्य ठाकरे को जिस प्रकार से यहां पर अभी पीछे चल रहे हैं, हालांकि फाइनल रिजल्ट क्या होंगे वो भी प्रेडिक्ट करना मुश्किल है, लेकिन नेक टू नेक फाइट में 5 राउंड के बाद आदित्य ठाकरे यहां पर पीछे नजर आ रहे हैं, जो कि बिल्कुल भी सही संदेश यहां पर नहीं नजर आ रहा है शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे के लिए। क्योंकि उद्धव ठाकरे खुद चुनाव नहीं लड़ते हैं, और आदित्य ठाकरे चुनाव पिछली बार जो है एक तरफा जीते थे, लेकिन इस बार जो है यहां पर जिस हिसाब से पीछे चलते हुए नजर आ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं अपने में आत्म मंथन करने वाली बात है। वहीं दूसरी तरफ और एक और हॉट सीट पर आपको ले चलते हैं, नागपुर साउथ वेस्ट, जहां से देवेंद्र फडणवीस चुनावी मैदान में है। 28 राउंड की कुल काउंटिंग होनी है, जिसमें से 9 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है। और 9 राउंड की काउंटिंग के बाद 14,062 वोटों से, जी हां, 14,062 वोटों से इस समय देवेंद्र फडणवीस आगे चल रहे हैं। आपको बता दें, देवेंद्र फडणवीस जो है 2009 में 28,000 वोट से जीते थे, 2014 में जो है 60,000 वोट से जीते थे, और 2019 में जो है 50,000 वोट से जीते थे। और अभी यहां पर अगर देखा जाए तो 1/3 यहां पर काउंटिंग हो चुकी है और 14,000 वोट से आगे चल रहे हैं। यानी कि यही माना जा रहा है कि इस बार जो इनकी लीड है, जिससे जीतने वाले हैं, वो लगभग यही 50,000 के आसपास हो सकती है। बहरहाल अभी यहां पर अगर बात करें तो नागपुर साउथ वेस्ट पर काफी आगे निकलते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि अब ये सीट जो है वो ऑलमोस्ट जीत चुके हैं यहां पर देवेंद्र फडणवीस। उसके अलावा अगर बात करें यहां पर और हॉट सीट्स पर आपको ले चलते हैं, बारामती पर सबकी निगाहें थी, जहां से अजीत पवार चुनावी मैदान में है, और उनके सामने उन्हीं के भतीजे जो है युगेंद्र पवार, उनको मैदान में उतारा गया एनसीपी शरद पवार की तरफ से। और अजीत पवार यहां पर 20 राउंड कुल होने हैं काउंटिंग के, जिसमें से 7 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है, और 34,000 वोटों से आगे हैं। जी हाँ, 34,000 वोट से आगे हैं 7 राउंड की काउंटिंग के बाद, जहां अजीत पवार को 65,211 वोट मिल चुके हैं, वहीं योगेंद्र पवार को केवल अभी तक 31,093 वोट मिले हैं। तो यहां पर जो है भतीजे से जीतते हुए नजर आ रहे हैं अजीत पवार, लेकिन अपने चाचा से भी जीतते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि शरद पवार के साथ पूरी यहां पर ये कश्मकश थी, ये लड़ाई थी। बहरहाल तो यहां पर इस सीट का हमने आपको समीकरण बताया, बारामती से आगे चल रहे हैं यहां पर अजीत पवार। वहीं और यहां पर अगर बात की जाए हॉट सीटें, मानखुर्द की जो सीट है, मानखुर्द शिवाजी नगर की जो सीट है, इस पर जो है अबू आजमी पहले काफी आगे चल रहे थे, अब यहां पर थोड़ा सा उनकी लीड कम हुई है। 22 राउंड की काउंटिंग में से 9 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है, जिसमें अबू आजमी जो है वो 5,202 वोट से आगे हैं। लेकिन अहम बात यह है कि नवाब मलिक चौथे नंबर पर चल रहे हैं। जी हां, 4th नंबर पर चल रहे हैं नवाब मलिक, जो कि एनसीपी ने उतारा था, और बीजेपी ने लगातार कहा कि हम नवाब मलिक के खिलाफ ही कैंपेन करेंगे। बेशक एनसीपी हमारे साथ है गठबंधन में, लेकिन नवाब मलिक के साथ हम चुनावी प्रचार नहीं करेंगे, और इसलिए शिवसेना का भी कैंडिडेट वहां पर उतारा गया था। और देखिए, शिवसेना का जो कैंडिडेट है वो तीसरे स्थान पर चल रहे हैं, सुरेश पाटिल जो है यहां से, और 8,225 उनको वोट मिले हैं। वहीं दूसरे नंबर पर एआईएमआईएम के अतीक अहमद खान चल रहे हैं 25,000 वोट के साथ, अबू आजमी 30,000 वोट के साथ पहले नंबर पर। रिजल्ट क्या होगा ये देखने वाली बात, लेकिन नवाब मलिक बहुत ज्यादा पीछे हैं, केवल 4,214 वोट उनको मिले हैं, 26,000 वोटों से पिछड़ रहे हैं। तो यानी कि नवाब मलिक यहां पर अब वापसी करना उनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो चुका है। तो यहां पर और भी अगर हॉट सीटों की बात की जाए तो एकनाथ शिंदे जहां से चुनावी मैदान में है, उस सीट का भी हम आपको समीकरण यहां पर बताते हैं कि उस सीट पर आखिरकार क्या यहां पर चुनावी मैदान चल रहा है। तो यहां पर जी हां, एकनाथ शिंदे जो हैं वो यहां पर लीड करते हुए नजर आ रहे हैं। एकनाथ शिंदे जो है एक तरफा यहां पर लीड कर रहे हैं। अब से थोड़ी देर पहले भी उनकी सीट के बारे में अगर बात की जाए तो 8 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है। अभी जो रुझान सामने आ रहे हैं, 27 राउंड की काउंटिंग वहां होनी है, और 8 राउंड की काउंटिंग के बाद ही 48,380 वोट से वो लीड कर रहे हैं। जी हाँ, लगभग 50,000 वोट से वो यहां पर अब जो है लीड करने जा रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ शिवसेना यूबीटी के जो केदार दिगे हैं, आनंद दिगे के भतीजे को उतारा गया था मैदान में। आनंद दिगे जो कहा जाता है कि राजनीतिक गुरु एकनाथ शिंदे के, और शिवसेना यूबीटी ने एक जो है जबरदस्त यहां पर जो है पॉलिटिक्स करते हुए उतारा था केदार दिगे को, कि उनके ही भतीजे हैं, लेकिन केदार दिगे यहां पर काफी ज्यादा
पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं और एक तरफा एकनाथ शिंदे जो है वो यहां पर 50,000 की लीड से आगे चल रहे हैं। वहीं इस बीच सबकी निगाहें जो है वो माहिम की सीट पर भी थी, क्योंकि माहिम से खुद राज ठाकरे के जो बेटे हैं वो यहां पर चुनावी मैदान में है। लेकिन यहां पर माहिम सीट में आपको बता दें अमित ठाकरे जो है वो तीसरे नंबर पर लगातार चल रहे हैं। यहां पर सबसे आगे लीड करते हुए जो है महेश सावंत चल रहे हैं, जो शिवसेना यूबीटी से ही आते हैं। दूसरे नंबर पर शिवसेना के सदा सारवनकर हैं, जो 9,210 वोट अभी उनको मिले हैं। और तीसरे नंबर पर अमित ठाकरे हैं, एमएनएस के, राज ठाकरे के बेटे। क्योंकि अगर इस सीट की बात की माहिम की, तो जो मातोश्री है, मातोश्री इसी जगह पर आता है और इसीलिए शिवसेना यूबीटी जो है यहां पर लीड करती हुई नजर आ रही है। लेकिन और भी कुछ ऐसी यहां पर हॉट सीट्स हैं जहां पर ये देखा जाए, जैसे लगातार हम आपको बता रहे हैं कि आदित्य ठाकरे जो है वो उनकी नेक टू नेक यहां पर फाइट चल रही है और अभी लगातार पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि बहुत ज्यादा मार्जिन नहीं है, 597 वोट्स का ही मार्जिन है, लेकिन यहां पर वो पीछे नजर आ रहे हैं। इसी बीच अगर बात की तो सबकी निगाहें तेउसा सीट पर भी थी, क्योंकि तेउसा सीट की अगर बात की तो योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंचे थे और हमने भी जाकर के कवरेज की थी वहां। पिछली 3 बार से वहां पर यशोमती ठाकुर जीत रही हैं चुनाव, जो कि कांग्रेस पार्टी से आती हैं। 15 साल से वो जीत रही थी। अभी 23 राउंड की काउंटिंग में 4 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है, जहां पर यशोमती ठाकुर जो है वो पीछे चल रही हैं। कांग्रेस की एक हैवी वेट यहां पर कैंडिडेट वो इस समय पीछे चल रही हैं और लगभग 4,577 वोट से राजेश वानखेड़े आगे चल रहे हैं। बीजेपी के जो पिछली बार शिवसेना से चुनाव लड़े थे, इस बार जो है बीजेपी में उनको शामिल करके बीजेपी से टिकट दिया गया, जो 4577 वोटों से इस समय आगे चल रहे हैं। और यशोमती ठाकुर का वहां से उस सीट से पीछे होना जहां से 15 साल से उनका कब्जा था, लेकिन वहां पर एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर जो है काम करता हुआ नजर आ रहा है। और यहां से कांग्रेस जो लग रहा था कांग्रेस को कि एक सेफ सीट है, लेकिन यहां पर वो सेफ सीट पर भी कांग्रेस जो है पिछड़ती हुई यहां नजर आ रही है। इसी बीच अगर बात की जाए यहां पर चिमूर सीट की, चिमूर सीट भी जो है वो भी इस बार काफी ज्यादा चर्चा में रही, क्योंकि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंचे, आकर के उन्होंने चुनावी जनसभा की और यहां पर बीजेपी जो है लीड में है, लेकिन बहुत ज्यादा मार्जिन नहीं है। 23 राउंड में से 8 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है, लेकिन बीजेपी जो है वो केवल 1500 वोट से यहां पर आगे चलती हुई नजर आ रही है। तो बहुत ज्यादा मार्जिन नहीं है, इसमें कुछ भी अप एंड डाउन अभी हो सकता है, लेकिन अभी अगर बात की तो 1500 वोट से बीजेपी आगे है। वहीं देखिए निगाहें चंद्रपुर सीट पर भी थी, चंद्रपुर सीट पर भी बीजेपी आगे चल रही है। जोगेश्वर किशोर गजानन जो है, पहले एक समय लग रहा था कि क्या यहां पर उनको नुकसान होगा, लेकिन इस समय वो 6000 वोट से आगे चल रहे हैं। 28 में से 7 राउंड की काउंटिंग वहां पर हो चुकी है। उसके अलावा अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन पर भी निगाहें थी, क्योंकि वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से ज्यादा पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी जो है यहां पर थी चंद्रशेखर बावनकुले पर, और हमने भी उनकी सीट पर जाकर कवरेज की थी। लेकिन यहां पर इस समय चंद्रशेखर बावनकुले पीछे चल रहे हैं। ये देखिए इस समय की एक बड़ी ब्रेकिंग है। कांग्रेस जो है वहां से आगे चल रही है, हालांकि अभी 27 में से 5 ही राउंड की काउंटिंग हुई है और 5500 वोट से चंद्रशेखर बावनकुले पिछड़ते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं। अब देखना होगा कि जब तक ये पूरा रिजल्ट आएगा, धीरे धीरे यहां पर जब काउंटिंग आगे बढ़ेगी उसके बाद क्या यहां पर रुझान देखने को मिलेगा। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यही है, सबसे बड़ी खबर, कि आदित्य ठाकरे 5 राउंड के बाद पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अमित ठाकरे 5 राउंड के बाद यहां पर पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और बाकी दूसरी तरफ महायुति की अगर बात की, जो सबसे बड़े चेहरे हैं, देवेंद्र फडणवीस एक तरफा आगे चल रहे हैं, एकनाथ शिंदे एक तरफा आगे चल रहे हैं और साथ ही साथ अजीत पवार एक तरफा आगे चल रहे हैं। पूरा रिजल्ट क्या होगा इसके लिए शाम तक का इंतजार करना पड़ेगा। बहरहाल आपको क्या लग रहा है फाइनल यहां पर काउंटिंग जो है वो क्या होने वाली है, क्या यहां पर फाइनल जो है वो रिजल्ट आने वाला है, इस पर आपकी जो राय है आप जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में शेयर करें। इस समय का आपको लेटेस्ट अपडेट बता दें तो महायुति जो है वो लगातार 215 सीटों पर, 215 से 220 सीटों पर लगातार आगे चल रही है और महाविकास अघाड़ी जो है वो 50-55 के आसपास सिमटी हुई नजर आ रही है। अब आपकी जो राय हो आप जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में शेयर करें और बने रहें तमाम अपडेट्स के लिए द डिजिटल रिपोर्टर के साथ।